Namaste and welcome back to my channel. I'm really excited today because आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ पुणे शहर की एक हिस्टोरिकल जर्नी पर, जिसके साथ बहुत से इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स और स्टोरीज जुड़े हुए हैं। सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी, जिसको हम शनिवार वाड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं एक्साइटमेंट की इस जर्नी को एंड लेट्स जंप राइट इन। शनिवार वाड़ा तक जाने के लिए वैसे तो आप लोग अपनी कार या बाइक से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज ईदर वाया ऑटो और अ टैक्सी, क्योंकि शनिवार वाड़ा तक जाने वाली रोड्स काफ़ी नैरो हैं एंड यहाँ पर यूजुअली इवनिंग में क्राउड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो एज यू कैन सी, शनिवार वाड़ा के बाहर का एरिया कुछ ऐसा दिखता है। इस टाइम शाम के 4 बज रहे थे और यहाँ पर मेरे पहुंचने से पहले से ही काफी लोग आए हुए थे। और फाइनली ये है शनिवार वाड़ा पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट। अगर आप सनसेट या सनराइज के टाइम विजिट करते हो तो ये पैलेस और भी अमेजिंग लगता है। नाउ लेट मी टेक यू बैक इन टाइम और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस पैलेस। शनिवार वाड़ा 1732 में पेशवा बाजीराव वन ने बनवाया था, जो छत्रपति शाहू महाराज के अंडर एक जनरल हुआ करते थे। शुरू में इसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ 7 स्टोरी तक ही किया जाना था, जो कि स्टोन्स से किया गया था, लेकिन बाद में इसको 13 स्टोरी तक ब्रिक्स से बना दिया गया था। और ये जो गेट आप लोग देख रहे हो, ये है शनिवार वाड़ा का मेन गेट और इसको दिल्ली दरवाजा के नाम से भी बुलाया जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो लोहे की कीलें या नेल्स जो दरवाजे पर लगी हुई हैं, ये दुश्मनों को अंदर आने से रोकने के लिए लगाई गई थी और ये दरवाजा इतना बड़ा है कि एक हाथी भी इससे गुजर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं मेन गेट से अंदर, जहाँ पर टिकट्स के लिए आपको क्यू में वेट करना पड़ सकता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, टिकट के प्राइसेस हैं 25 रुपीज़ पर पर्सन और फॉरेन विजिटर्स के लिए हैं टिकट प्राइसेस 300 रुपीज़ पर पर्सन और 15 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। गेट से एंटर करते ही आपको पैलेस का गार्डन और फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे। सो stay with me to explore the area within the palace and let's get to know some more facts related to this palace. इस पूरे गार्डन में बहुत से फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे और हर एक फाउंटेन के आगे आपको इस फाउंटेन या पैलेस से रिलेटेड फैक्ट्स लिखे हुए मिलेंगे। और अगर आप लोग इस पैलेस से रिलेटेड हिस्ट्री जानना चाहते हो तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। It is believed that February 1828 में इस पैलेस में आग लग गई थी due to some military attacks by the British, जिनकी वजह से इस पैलेस को काफ़ी नुकसान हुआ था और पैलेस के अंदर के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जल गए थे। And only the structures having a strong foundation made from granite or teak were left of this palace. Let's get to know some more facts about this palace and one of them is that इस पैलेस की फाउंडेशन सैटरडे यानी शनिवार को रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया था। और मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग यहाँ विजिट करना चाहते हो तो अक्टूबर से अप्रैल मंथ सबसे सूटेबल टाइम पीरियड रहता है, बिकॉज पुणे का वेदर इस टाइम काफ़ी प्लेजेंट रहता है एंड एज कम्पेयर टू द नॉर्थ साइड यहाँ पर विंटर्स में ठंड भी मॉडरेट ही रहती है।
अगर आपको जानना है कि पेशवास की फैमिली में कौन कौन था, तो यहाँ पर एक फैमिली ट्री भी दिखाया हुआ है जो कि एक फाउंटेन के अंदर ही लगाया हुआ है। कहते हैं कि इस पैलेस को बनाने के लिए टीक वुड को चुनार के जंगलों से, पत्थर को चिंचवाड़ के नजदीकी खदानों से और लाइम को जज्जूरी के बोल से मंगवाया जाता था। अब जानते हैं शनिवार पाड़ा के दरवाजों के बारे में। इस पैलेस में 5 दरवाजे हैं, जिनमें से मेन दरवाजा दिल्ली दरवाजा है, जिसको आप लोग वीडियो में पहले देख चुके हो। बाकी दरवाजों के नाम और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। मस्तानी दरवाजा बाजीराव वन की बिलावेड वाइफ मस्तानी के महल की तरफ जाने वाला एंट्री गेट हुआ करता था। खिड़की दरवाजे का नाम यहाँ पर एक खिड़की की वजह से रखा गया था। गणेश दरवाजा का नाम गणेश रंग महल के नाम पर रखा गया था, जो इस दरवाजे के पास हुआ करता था, जिसको पास के गणपति मंदिर तक जाने के लिए किया जाता था। और आखिरी दरवाजा है नारायण दरवाजा, जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ बनाया गया था। ये एरिया जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ से अटैक्स किए जाते थे, और ये जो गैप्स आप लोग देख रहे हो, ये यूज़ किए जाते थे गन्स को रखने के लिए, और यहीं से मिलिटेंट्स पर अटैक किया जाता था। और अब चलते हैं दिल्ली दरवाजा के फर्स्ट फ्लोर पर बने हॉल के अंदर, जो पूरा टीक वुड से बना हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों पर रामायण और महाभारत की पेंटिंग्स भी हुआ करती थी, और फ्लोर पूरा मार्बल का बनाया गया था। And this is the view of the whole palace and the fountain, which is known as Hazari Karanjay, जो एक लोटस के शेप में बना हुआ है, और वो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। जाने से पहले एक और फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, और वो ये है कि बॉलीवुड मूवी बाजीराव मस्तानी में इस पैलेस को भी दिखाया गया था। सो एज यू कैन सी, ये पैलेस बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी पॉपुलर भी है, और ना ही सिर्फ विजिटर्स के लिए बल्कि मूवी स्टार्स के लिए भी। और शाम के 5:30 बजे के बाद यहाँ किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं है, एंड मेरे जाने का भी टाइम हो चुका था। So, I really hope that you people like this video, and please do not forget to like, subscribe and comment. Thanks a lot for staying with me throughout this video, and see you next time.